ओके, सो इस सीरीज़ में हम लोग अभी देखने वाले हैं टेबल के ऊपर। सो आई होप लास्ट वीडियो आप देख चुके हैं और वहाँ पे हम लोग ने सेटअप कर लिया है ऑलरेडी। सो सिंपली हम लोग यहाँ पे टर्मिनल में हम लोग अभी बाकी के क्वेरी हम लोग रन करने वाले हैं। सो उससे पहले हम लोग टर्मिनल से कनेक्ट हो जाते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे PSQL, फिर हम लोग देंगे -u, यूज़र आ गया आपका। फिर हम लोग यहाँ पे यूज़र नेम दे रहे हैं पोस्टग्रेस है मेरे वाले में। फिर हम लोग होस्ट दे रहे हैं लोकल होस्ट। ये हो चुका आपका। ओके, ये हो चुका है। मेरा वाला क्या है ना, पासवर्ड ही है PASSWORD। सो अगर आपने मुझे फॉलो किया है लास्ट वीडियो में तो फिर आपका भी पासवर्ड ही होना चाहिए। सो आपका कनेक्ट हो चुका है यहाँ पे। फिर हम लोग जो है ना लिस्ट ऑफ डाटाबेसेस देखने के लिए क्या करेंगे, हम लोग /l कर देंगे। ये देखिए मेरे वाले में लास्ट वीडियो में हम लोग ने ऑलरेडी यूट्यूब सीरीज़ वाला जो डाटाबेस है वो नेम से हम लोग ने एक डाटाबेस बना चुके हैं। सो इसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, /c करने वाला है, /c। फिर उसके बाद जो है ना, ये आपका डाटाबेस का नाम मेरे वाले में यूट्यूब सीरीज़ है तो /c फिर यूट्यूब सीरीज़। ये आप देख सकते हैं लेफ्ट में जो यूट्यूब सीरीज़ से आप है वो कनेक्ट हो चुके हैं। फिर उसके बाद अगर आपको डिसकनेक्ट होना है तो / हम लोग क्यू कर देंगे, लेकिन अभी हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग अभी टेबल बनाने वाले हैं। सो अगर आपको लिस्ट ऑफ जो है ना टेबल आपको देखना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे /d कर देंगे। फिर क्या है ना, आपके वाले में शायद नहीं होगा अभी कुछ भी, एक भी टेबल। सो आपको नहीं दिखेगा। मैंने ऑलरेडी बना के रखा हूँ कुछ टेबल, तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी कुछ टेबल मेरे यहाँ पे लिस्ट डाउन हो चुका है। सो कोई बात नहीं, अभी हम लोग एक टेबल हम लोग बना के देखते हैं। सो फिर टेबल हम लोग क्रिएट करेंगे अभी। सो टेबल बनाने के लिए और एक चीज़ है मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि सिंथेटिकली आपको मतलब देखने में आसानी होने के लिए जो है ना, मैं जो मोस्ट ऑफ द मतलब वो कीवर्ड है ना जो उनका है, तो फिर वो क्वेरी में मैं वो कैप्स में लिखने वाला हूँ, आई मीन अपर केस में। फिर जो भी मतलब वेरिएबल वगैरह जैसे आप बोल सकते हैं, मतलब आपका टेबल नेम हो गया या फिर आपका कॉलम नेम हो गया या फिर ऐसे कुछ मतलब वैल्यू, तो वो सब मैं ना स्मॉल लेटर आई मीन लोअर केस में लिखने वाला हूँ। सो अभी जो है ना, अभी मैं यहाँ पे क्रिएट टेबल ऐसे कर लूँगा। रुकिए एक मिनट, क्रिएट टेबल हो गया। फिर क्या करना हो, यहाँ पे हम नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, वो टेबल का आप जो है ना वो नाम हम लोग दे देंगे। इसके वाले में क्या होगा, यूज़र्स, तो मैं यूज़र वाला टेबल बना रहा हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको आप एंटर मार सकते हैं। हाँ, जब तक आप मतलब सेमीकोलन नहीं देते हैं ना, ये क्वेरी मतलब एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो यहाँ पे अभी एक ओपन ब्रेसेस देने वाला हूँ। फिर उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो है ना आपका कॉलम का हम लोग नाम देंगे। फिर जो कॉलम जो है ना उसका जो डाटा टाइप है वो हम लोग देने वाले। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक पहला जो हो गया ना वो ID देने वाला हो, तो ID क्या होगा, इंटीजर टाइप हो गया, इंटीजर हो गया। फिर इसको क्या करना, प्राइमरी की वगैरह क्या है वो हम लोग देखने वाले, कोई बात नहीं। कांस्टेंट वाले में मतलब जो है ना हर एक टेबल को मतलब वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। मेनली अभी के लिए उतना समझ के रख दीजिए, बाद में हम लोग जब कांस्टेंट वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या नहीं होता है। मतलब और भी बहुत सारे मतलब कांस्टेंट्स है, वो हम लोग बाद में देखने वाले फॉरेन की वगैरह में। तो फिर ID हो गया, इंटीजर है, प्राइमरी की है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जनरेटेड ऑलवेज, ओके, ऑलवेज एस आइडेंटिटी। ये क्या है हम लोग देखने वाले हैं लास्ट में। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हो गया, ये आपका एक कॉलम हो चुका है। एक कॉलम होने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक कोमा दे देंगे। कोमा से हम लोग को मालूम चल गया, ओके ये कॉलम हो गया, कॉलम नेम हो गया। फिर कॉलम का जो टाइप है वो हो गया। फिर नेक्स्ट में हम लोग है ना सेकेंड वाले कॉलम में, सेकेंड वाला कॉलम क्या होगा आपका नेम में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वार्कर दे रहे हैं हम लोग, वर्कर हो गया। ये हम लोग डाटा टाइप वाले में जब हम लोग डाटा मतलब जो भी टाइप है ना उनके डिफरेंट वो हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग ज़्यादा मतलब डीपली हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कौन सा टाइप होता है, फिर कब हम लोग को यूज़ करना है वो हम लोग तब देखेंगे। फिर इसका जो साइज़ है ना वो हम लोग दे देते हैं अभी के लिए ब्रैकेट के अंदर। ये 255 हो गया। ये हो गया ना हम लोग का यहाँ पे यूनिक नेम हो जो है ना, अभी के लिए हम लोग ऐसा बना रहे हैं कि नेम यूनिक होना चाहिए। ओके, फिर हम लोग देना कॉन्स्टेंट दे रही है। सब कॉन्स्टेंट वाले चैप्टर में भी हम लोग देखने वाले हैं डीप में कि कौन से क्या क्या कॉन्स्टेंट होता है। अभी के लिए आप जस्ट ये मतलब देख के मेरे साथ चलिए, बाद में आपको क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेम दे रहे हैं, वर्कर 255 हो गया आपका, यूनिक हो गया, नॉट नल हो गया। ओके, नॉट नल हो गया आपका। फिर उसके बाद हम लोग कॉमा देने वाला है। फिर जो ये सेकंड कॉलम पे आपका हो चुका है, जो थर्ड कॉलम में वो आपका एज हो गया। एज में हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें इंटीजर दे रहे हैं, ये इंटीजर हो गया एज आपका। फिर ये भी है ना नॉट नल हो गया, मतलब नॉट नल मतलब उनको ये वैल्यू देना ही पड़ेगा। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। जो जितना भी कॉलम है हमारा वो हम लोग बना चुके हैं। अभी 3 कॉलम्स हम लोग ने यहाँ पे बनाए। फिर इसको मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए जो है ना, इसको हम लोग सेमीकोलन से हम लोग एंड कर देंगे। जब सेमीकोलन हो जाएगा ना, आपका सेमीकोलन आ गया, फिर उसके बाद पोस्टग्रेस को मालूम चल जाएगा कि अच्छा क्वेरी यहाँ पे रन करना है हमको। ये देखिए कहीं पे हम लोग का कुछ मिस्टेक हुआ है, वो हम लोग ठीक करते हैं यहाँ पे।
ओके यहाँ पे मैं प्राइमरी लिखा, लेकिन वो है ना आपका प्राइमरी की लिखना मैंने यहाँ पे मतलब वो भूल चुका था, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा हुआ। कोई बात नहीं, हम लोग इसको जल्दी से हम लोग फिर से लिख लेते हैं। इसको क्या करता हूँ, क्रिएट टेबल, ये हो गया आपका यूज़र्स, ये हो गया आपका। फिर हम लोग यहाँ पे ओपन ब्रैकेट करते हैं, फिर उसके बाद क्या होगा आईडी, फिर हम लोग इंटीजर, फिर यहाँ पे प्राइमरी, ये हो गया आपका की जो लास्ट टाइम मैं भूल गया था। ओके कैप्स लॉक ऑन कर लेता हूँ, जनरेटेड, ये हो गया जनरेटेड ऑलवेज एस आइडेंटिटी, ये हो गया आपका। फिर हम लोग यहाँ पे देने वाला है ये, फिर हम लोग नेम देने वाला है। नेम देने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, वर्कर क्या था ये 255 हो चुका है आपका। फिर 250 है ना, यूनिक है, ओके यूनिक नॉट नल, ये हो चुका आपका। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करने वाला है, वो एज करने वाला हूँ, एज इंटीजर, फिर हम लोग क्या नॉट नल देने वाला है, ये हो गया आपका। ये देखिए क्रिएट टेबल हो चुका है। अभी अगर आपको स्कीमा देखना है इसका, जो यूज़र वाला टेबल आपने बनाया, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे ना, पहले हम लोग देख लेते हैं ये लिस्ट ऑफ टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए यूज़र्स वाला ये बन चुका है यहाँ पे। सो अभी उसका स्कीमा देखने के लिए हम लोग क्या करना है, /d डिस्क्राइब, जस्ट डिस्क्राइब कर लेंगे इसको यूज़र्स को, हो गया। ये देखिए आपका आईडी बन चुका है, आपका इंटीजर नॉट नल वगैरह जितना भी कॉन्स्टेंट वगैरह है जो भी है। फिर नेम हो गया आपका कैरेक्टर वेरिंग, ये देखिए आपका 255, फिर नॉट नल वहाँ पे भी, फिर एज में भी आपका इंटीजर आ रहा है, नॉट नल आ रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग नीचे देख सकते हैं इंडेक्सेस में ये जो यूज़र्स है ये प्राइमरी की है आपका, बी ट्री ले रहा है, ये जो भी है ना ये सब मतलब इंडेक्सेस वगैरह। इंडेक्सेस वाला में भी हमारा एक डेडिकेटेड चैप्टर होगा, उसमें हम लोग अच्छे से देखेंगे। अभी मतलब जस्ट ऊपर से आप देख लीजिए कि टेबल जो क्रिएट करने का ना, वो कैसे आपको टेबल क्रिएट करना है और मतलब उसका सिंटेक्स वगैरह कैसा है। सो ये हो चुका है आपका। फिर और थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, ये डिस्क्राइब वाला भी हम लोग देख चुके हैं। फिर अगर आपको टेबल आपको ड्रॉप करना है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे ऐसा कर लेंगे ड्रॉप। जैसे मैं आपको टेस्ट वाला जो यहाँ पे कोई एक मतलब रुकिए मैं आपको ड्रॉप करके देखूँगा, ये न्यू टेस्ट वाला जो है ना आपका टेबल, ये मैं ड्रॉप करके देखूँ तो हम सिंपल उसका जो है ना ड्रॉप टेबल, फिर हम लोग क्या करेंगे उसका जो है ना न्यू टेस्ट, रुकिए जो टेबल का नाम है वो हम लोग दे देंगे मैं न्यू टेस्ट, ये हो गया आपका। फिर लास्ट में हम लोग सेमीकोलन दे देंगे। ये देखिए टेबल अभी ड्रॉप हो चुका है। तो फिर अब अभी हम लोग अगर /d करते हैं, देखिए न्यू टेस्ट वाला नहीं है वो यहाँ पे, तो वो ड्रॉप हो चुका है। फिर हम लोग देखते हैं ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल जो है ना, इसमें क्या होता है आपका मतलब जो भी आपको चेंजेस वगैरह करना है ना जो करंट टेबल स्ट्रक्चर में, तो सिंपली हम लोग उसको मतलब ना करने वाला है। तो उसका सिंटेक्स थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको ऑल्टर टेबल उसका सिंटेक्स कैसा होगा, वो सिंपली ऐसा है, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। ऑल्टर टेबल, फिर उसके बाद जो है ना टेबल नेम मान लेते हैं। अभी हम लोग कौन सा हम लोग को टेबल हम लोग को मतलब चेंजेस करने हैं, रुकिए एक काम करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स वाले में हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, उसको रीनेम कर देते हैं टेबल को। तो फिर उसका सिंटेक्स कैसा होगा, पहले हम लोग लिखेंगे ऑल्टर टेबल, ओके ऑल्टर टेबल हो गया। फिर जो टेबल में हम लोग एक्शन करने हैं उस टेबल का नाम लिखते हैं। तो फिर ये हो गया स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स हो गया। फिर स्टूडेंट्स होने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे रीनेम, ओके जो भी आपको एक्शन करना है रीनेम क्या करना है टू न्यू स्टूडेंट्स, ऐसा हो गया न्यू स्टूडेंट्स हो गया। आपका नया वाला जो टेबल का नाम है वो हो गया। फिर हम लोग सेमीकोलन यहाँ पे दे देंगे। ये देखिए ऑल्टर हो चुका है। अभी हम लोग /d अगर करते हैं तो फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए आप स्टूडेंट्स के जगह पे यहाँ पे न्यू स्टूडेंट्स आ चुका है आपका। तो फिर ये हो गया आपका ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल में आप लोग और भी बहुत कुछ आप लोग कर सकते हैं, ओके फॉर एग्जांपल हम लोग ऑल्टर टेबल यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नया हम लोग कॉलम भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, या फिर रीनेम एक कॉलम कर सकते हैं, ड्रॉप एक कॉलम कर सकते हैं। फिर हम लोग एक मतलब कॉलम जो है ना वहाँ पे हम लोग कॉन्स्टेंट भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। फिर मॉडिफाई कॉलम्स डाटा टाइप, ये भी हम लोग कर सकते हैं। सेट ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर दी कॉलम, ऐसा भी कर सकते हैं। रीनेम एक कॉलम टेबल भी कर सकते हैं, जो अभी हम लोग ने रीनेम वाला पार्ट हम लोग ने देखा है, ओके ये हो गया आपका ऑल्टर वाला पार्ट। जो अभी फिक्र मत कीजिए उसके बारे में, जो ऐड ए कॉलम रीनेम वाला है वो सब हम लोग देखने वाले कॉलम वाले सेक्शन में हम लोग अच्छे से उसको देखेंगे। अभी जस्ट मैं ऊपर से आपको बोल दें कि ऑल्टर कर सकते हैं हम लोग। ऑल्टर मतलब क्या, ऑल्टर किसके लिए होता है वो आप बस उसको ध्यान में रखिए। ऑल्टर होता है चेंजेस के लिए, चेंज जब हम लोग करने वाले हैं तो फिर उसका हम लोग क्या करते हैं, ऑल्टर वाला जो ये है ना आपका कीवर्ड वो यूज़ करते हैं हम लोग। सो ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बटन को भी क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक कीजिए, जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मालूम हो सके। सो या बाय गाइस।